Everyone, hello Standard Third. In this sessions we will learn about the chapter number 10 of the grammar verbs. In the previous sessions I have told you about the general introductions about verbs. हमने प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको वर्ब्स के बारे में थोड़ा बता दिया है, उसकी जनरल आइडिया कि क्रियापद किसे कहते हैं वो बता दिया है. अब देखते हैं यहाँ. Verbs are words that show actions. They tell us that people, animals, and things are what they have and what they do, think, say और feel. यानी कि यहाँ हमें क्रियापद की डेफिनेशन बताई है कि क्रियापद किसे कहते हैं. तो बताया है कि क्रियापद यानी कि ऐसी चीज जो पीपल है, जो एनिमल है, यानी कि जो लोग है, प्राणी है, कोई भी चीज है, उसके बारे में क्या क्रिया करते हैं. बोलने की क्रिया, खाने की क्रिया. तो जैसे मैंने आगे बताया उसको हम कहेंगे वर्ब्स. यहाँ देखो एग्जाम्पल है. किरण's मदर इज अ टीचर. व्हाट द डर इज. देखो यहाँ क्या बताया. किरण's मदर इज अ टीचर, यानी कि किरण की जो मम्मी है वो टीचर है. आई वॉज हैप्पी टू सी माई ग्रैंड मदर. वट द डॉग फील्स एंड डज. मेरे जो देखो यहाँ हैप्पी है वो क्रियापद है. हैप्पी यानी कि क्या, खुश होने की क्रिया. आई रोट वन लेटर दिस मॉर्निंग. तो देखो रॉट यानी कि लिखने की क्रिया हुई. राइट, रॉट, रिटन. रोट यानी कि मैंने पत्र लिखा मॉर्निंग को. आई स्क्रीम्ड व्हेन आई शो द लिजार्ड. स्क्रीम्ड तो वो है क्रियापद. तो यानी कि फिल हैप्पीनेस है, सैडनेस है, तो ये सारे भी क्रियापद है कि वो एक क्रिया है ना. मनी मन हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल, verbs change form according to number of a noun they tell us about. My sister teaches in the school. Singular noun and plural noun. My sister teach in the school. देखो यहाँ क्या हुआ कि verbs है वो सिंगुलर नाउन में और प्लूरल में चेंज होंगे. सिंगुलर में क्या होगा, वर्ब के पीछे आपको एस और ईएस डालना है. माई सिस्टर टीचीज इन द स्कूल. और प्लूरल फॉर्म में देखो माई सिस्टर टीच इन द स्कूल, यानी कि सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तीसरा पुरुष एक वचन. देखो यहाँ माई सिस्टर वो कोई तीसरी व्यक्ति के बारे में है, तब आपको क्रियापद के पीछे एस और ईएस है वो डालना है. और प्लूरल में क्या करना है, जैसा वर्ब है उसी तरह आपको लिख डालना है. टीच का तो टीच ही रखना है, उसका टीचिस की ऐसा कुछ नहीं करना है. अब देखो काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि यहाँ हमें अब वर्ब्स के टाइप बताए हैं कि क्रियापद के प्रकार है वो कितने होते हैं. तो क्रियापद के कितने प्रकार है देखो, ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव. देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ वर्ब और टू काइंड्स ऑफ वर्ब. फर्स्ट वन इज ट्रांसिटिव एंड अनदर इज इनट्रांसिटिव. देखो तो यहाँ दो टाइप हुए वर्ब्स के, ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव. क्या है ट्रांसिटिव वर्ब, किसे कहते हैं वो देखते हैं. अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक अ कंप्लीट सेंस और transit or pass the actions from the subject to the object is called a transitive verb. यानी कि transitive verb किसे कहेंगे कि जिस वाक्य में कोई क्रिया है, क्रिया में ऑब्जेक्ट है वो मेन होगा. देखो विथ ऑब्जेक्ट इज, इतना सिंपल याद रख लो यहाँ कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वाक्य हो. सब्जेक्ट यानी कि करता है, जो क्रिया करता है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे. और ऑब्जेक्ट यानी कि वो क्या किया उसने, तो वो है ऑब्जेक्ट. देखो ही ड्रिंक्स अ मिल्क, तो इसमें ही है वो सब्जेक्ट है, और उसने क्या पिया, तो दूध पिया. तो ये दूध है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि कर्म है.
क्या पिया तो आपको कर्म मिल जाएगा, क्या खाया, क्या बनाया, तो ये से सारे वर्ड्स आके क्वेश्चन करोगे तो आपको कर्म मिल जाएगा। आई ड्राइव अ कार, देखो आई यानी कि सब्जेक्ट कर्ता जो एक्शंस करता है, उसने वो मैंने क्या ड्राइव किया, ऐसा तो कार, तो कार है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या होगा, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑलवेज। देखो ही ड्रिंक्स मिल्क, आई ड्राइव अ कार, आई एट एन एप्पल, आई एट एन ऑरेंज, आई एट अ केक, मैंने केक खाई, मैंने संतरा खाया, ऐसा। In the above sentence, drink and drive requires an object. As earlier I told you कि देखो यहाँ आपको ये जो ड्राइव है, ड्राइव यानी कि चलाने की क्रिया, क्रियापद हुआ। ड्रिंक यानी कि पीने की क्रिया, तो क्रियापद है, यानी कि ऑलवेज ऑब्जेक्ट होगा। ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होगा, ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज होगा। अब देखो आगे, सेकेंड टाइप क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब, a verb that does not require an object to make a complete sense or doesn't transit or pass the actions from the subject to object is called an intransitive verb. It means in the intransitive verb there is no necessity of the object. यहाँ intransitive verb में कर्म यानी कि object important नहीं है, जबकि ट्रांसिटिव वर्ब में कर्म होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट है। देखो they laugh, वो हंसे, कहाँ है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, तो ये क्रियापद है। ऑब्जेक्ट क्या, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ना सब, यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स है वो सब्जेक्ट, फ्लाई यानी कि उड़ना, उड़ने की क्रिया, तो ये तो क्रियापद हुआ, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो क्या होगा, बहुत ही इजी है, जैसा आपने समझ लिया है कि इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट्स नहीं होगा और ट्रांसिटिव वर्ब में कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट्स है वो नेसेसिटी है। यहाँ देखो दे लाफ, बर्ड फ्लाई, यहाँ यदि ये होता बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, तो स्काई है वो कर्म है कि भाई पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, विदाउट ऑब्जेक्ट है। देखो दे लाफ, बर्ड्स फ्लाई, in the short or at the end of the conclusions we can see that in the intransitive verb there is no necessity of the object, or in the transitive verb it is a much important for ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब में कर्म इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, और इनट्रांसिटिव में जो कर्म है, जो ऑब्जेक्ट है, वो नहीं होंगे। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशंस कंप्लीट होता है कि व्हाट इज द वर्ब, वर्ब क्या है और उसके दो टाइप्स क्या है, ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव, दो टाइप है। ट्रांसिटिव यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होते हैं, और इनट्रांसिटिव यानी कि जिसमें कर्म है वो नहीं होते। तो चैप्टर इजी है। अब देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज टाइम, अंडरलाइन द नाउन एंड सर्कल द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इस वाक्य में हमें जो वर्ब्स है उसको उसके ऊपर सर्कल करना है। अवर क्लास वेंट टू द म्यूजियम, तो यहाँ आएगा वेंट, वेंट है वो क्रियापद है। द डांसर डांसीज ऑन हर टिप टॉयज, तो डांसीज क्रियापद है। आई कुक्ड पकॉट्स फॉर ब्रेकफास्ट, तो कुक्ड है वो क्रियापद है। कुक यानी कि खाना बनाने की क्रिया, डांस यानी कि नाचने की क्रिया, वेंट यानी कि जाने की क्रिया। द फार्मर प्लांटेड राइस इन द फील्ड, तो प्लांटेड यानी कि कुछ उगाना। द बाइकर्स रेस्ड अप द हिल, तो यहाँ है रेस लगाना, दौड़ने की क्रिया ऐसा। B. Fill in the blanks by choosing the right verb form, the brackets. इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, यहाँ जो काउंस में से यानी कि हमें ब्रैकेट्स में से चूज करके जो सही क्रियापद है
उसको अप्रोप्रिएट करना है, यानी कि उसको इस ब्लैंक्स में हमें लिखना है। तो वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थोड़ा अब भी सोचना, चैप्टर को 2 या 3 बार समझना, इसलिए समझ आ ही जाएगा। सो तब तक के लिए सभी को गुड बाय।